हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इससे पहले हमने इंडियन साइज और लोकेशन किया था। अब हम करते हैं फिजिकल इंडिया का फिजिकल फीचर्स कैसा है वो देखते हैं इस चैप्टर में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे नोट्स के लिए आप ज्वाइन करके नोट ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है, कोई भी डीएम सर को मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लोकेशंस इंडिया की देखो। लोकेशन इंडिया देखो, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब काफ़ी फैली हुई कंट्री है और कल्चर भी काफ़ी फैला हुआ है। डाइवर्स कोस्ट लाइन है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, ठीक है, प्लेटू है। इंडिया इज ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। माउंटेन्स वही बताया मैंने आपको, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटू एंड आइलैंड्स। ये आपके इंडिया। यहाँ पे आके आपके माउंटेन्स, यहाँ प्लेन एरिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ये आपकी कोस्टल लाइंस काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर, मतलब एशिया में बेस्ट है कोस्टल लाइन इंडिया की, ठीक है। ये आगे आपके डेजर्ट एरियाज, तो इस टाइप के हैं। इन इंडिया द सॉइल कलर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ देखो, सॉइल कलर तो वेरी होंगे ही ना, अलग अलग। अब माउंटेन, कहीं कहीं माउंटेन अलग होती हैं, हर टाइप के माउंटेन्स आती हैं, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है सॉइल का कलर भी। इंडिया इज अ वेरी फिजिकल फीचर्स हुज फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। वैसे देखो तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो मतलब वैसे ही मैंने आपको बताने के लिए डाल दिया है कि इंडिया बना कैसे। ज़्यादा इस पर ध्यान देना नहीं है, मतलब जब सिलेबस में है नहीं तो फिर क्या ही ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कभी कभी, आपने गोंडवाना लैंड, हमारी जो इंडिया है ना, गोंडवाना लैंड ब्रेक करके बनी है। पहले तो ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ ही थे। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द सेवन एंड मेजर माइनर प्लेट्स दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट कीपिंग मूविंग कॉजिंग स्ट्रेस एंड thus लीडिंग द फोल्डिंग फॉल्टी एंड वॉल्केनिक। वही वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, क्रस्ट हुए दोनों मिलके, तो ये उससे ही बना है। तो गोंडवाना लैंड है इंडिया। देखो ये रहा इंडिया, यहाँ से ना ये काफी साल पहले, लाखों साल पहले ऐसे था, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये अभी कहाँ पढ़ा होगा, पढ़ोगे अच्छे से, ये आपके साथ 11वीं में आएगा, अच्छे से पूरी डिटेल में पढ़ोगे। तो ये जो इंडिया है ना, यहाँ से मूव करता है, तैरते तैरते तैरते, जब टूटा, जब वो टूटे, तब यहाँ से तैरते तैरते यहाँ जाके आया है फ्यूचर हिमालय, जो लिखा है ना आपका फ्यूचर हिमालय, तब जाके ये यहाँ पे आया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका देखो ध्यान से देखो तो आपके अफ्रीका दिख रहा होगा, और ये नॉर्दर्न अमेरिका। तो ऐसे करके इंडिया बना था। तो ये तो हो गया। चलो चैप्टर ना अपन बेसिकली यहाँ से शुरू हो जाता है, क्वेश्चन बनने आपके यहीं से शुरू हो जाते हैं। मेजर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, पहला क्या है, द हिमालयन माउंटेन्स। अब मैंने ऊपर देखा तो जम्मू कश्मीर, वो एक एक करके देख लेंगे सबको हम। द नॉर्दर्न प्लेन्स और द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। पेनिनसुलर क्या होता है, जो तीन साइड से वाटर से घिरा हो, जो लैंड तीन साइड से वाटर घिरा और एक साइड लैंड हो, वो पेनिनसुलर होते हैं। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इंडियन कोस्टलाइन, और लास्ट द आइलैंड, ठीक है। अब एक एक करके हम सारे देखेंगे। ये जब मैं 11th क्लास में था तब मैंने मेरी कॉपी में था, मैंने देखा था, फिर मैंने क्लिक करके यहाँ लगाया। तो आप भी ऐसे किया करो यार। फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, ये मैंने माउंटेन्स, ये हिमालय सारे, ठीक है। और ये आगे आपका नॉर्दर्न प्लेन, जबकि यहाँ से होगा, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक्स है। ये सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेटू। आप सब इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हो, आगे जाके इसमें ही पढ़ेंगे हम। ये ईस्टर्न घाट्स और ये वेस्टर्न घाट्स, दो आइलैंड्स हैं हमारे, लक्षद्वीप, और ये डेजर्ट। तो हम यही पढ़ेंगे। पहला शुरू करते हैं हिमालयन माउंटेन से। द हिमालयंस आर यंग फोल्ड माउंटेन, ये लिखा है यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड क्या होते हैं, मतलब युवा जवान ऐसे करके, क्योंकि बाकी सब जो माउंटेन्स है ना वर्ल्ड में, वो थोड़े इनसे ओल्डर है। विच आर द लॉफ्टीएस्ट, मतलब ऊंचे चोटी वाले पीक्स होते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन, जो थोड़े रग्ड होते हैं ना, मतलब ऊबड़ खबड़ से, वैसे थोड़े से हार्ड से, वेरियस ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये हिमालयन माउंटेन्स, देखो बना कैसे है? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों मिलके, जब ये दो प्लेट्स टकराए थे ना ऐसे करके, देखो कोई भी चीज अगर आप कुछ भी टकराते हो ऐसे करके, जब कुछ चीज ऐसे टकरा रही है, तो या तो ऐसे क्लैश हो जाएगी, या तो ऐसे करके फोल्ड करके ऊपर जाएगी, ठीक है। देखो जैसे कि ये जो है ऐसे करके गई, और ये करके ऐसे ही ट्रायंगल शेप में जाते, तो ये माउंटेन ऐसे ही तो बने। यहाँ पे ये तिब्बतन प्लेटू के साथ। द हिमालयस आर 240 किलोमीटर लॉन्ग एंड 204, जो हिमालय की जो वो है लेंथ, वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग लंबी है, और 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड, मतलब जो विड्थ वेरी करती है ना। तो आप देखोगे, अभी दिखाता हूँ आपको आगे वाले चैप्टर में। ये देखो, ये विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 400 किलोमीटर है, और यहाँ से जो ये विड्थ है यहाँ से 150 किलोमीटर, इन दोनों के बीच में वेरी करती है, मतलब 400 से लेके 150 तक वेरी करती है। और ये टोटल लेंथ आपको कितनी थी, 2400, 2400, ठीक है।
द हिमालयन हैव 3 पैरेलल रेंजेस। अब 3 रेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। हिमालय भी काफी में बटा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे वाले, बताया था ना आपको फर्स्ट क्लास में, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड लेटी वाली लॉन्गिट्यूड। तो 3 पैरेलल रेंजेस देखते हैं, तो ऐसे देख रहे हैं हम, ठीक है। तो पहली आ गई ये आपकी, इसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ठीक है। इनर हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, और एक तीसरा नाम हिमाद्री, 3 नाम है, ठीक है। कोई भी याद कर लो। दूसरा आपका लेसर हिमालय, हिमाचल भी बोलते हैं, और थर्ड वन शिवालिक, इसे आउटर हिमालय भी बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय एज कॉल्ड हिमाद्री, अभी बताया मैंने आपको, और मिडल हिमालय को हिमाचल, एंड थर्ड वन आउटर हिमालय शिवालिक, ठीक है। ये 3 नाम याद रखने अपने को। द ग्रेटर हिमालय, पहले हम ग्रेटर वाले को पढ़ते हैं जो सबसे ऊपर है। द नॉर्थन मोस्ट मतलब सबसे ऊपर नॉर्थ वाले में, द रेंज इज आल्सो नोन एज हिमाद्री। दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, इट कंसिस्ट लॉफ्टिएस्ट पीक। देखो इस वाले जो हिमालय है ना, ग्रेट, अरे तो ग्रेट लिखा है, ग्रेट, जिसपे ग्रेट लिखा वो ऑलरेडी ग्रेट है, यानी कि उसकी जो पीक्स है वो सबसे ऊंची होंगी ही होंगी ना, वो हाईएस्ट पे नॉर्थन मोस्ट पे है, तो उसकी पीक्स भी हाईएस्ट ही होंगी, सिंपल। द एवरेज हाइट ऑफ द पीक इज 6000। अभी मैं पीक्स दिखाता हूँ आपको सबको। 6000 एवरेज हाइट है। ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स आर इन दिस रेंज। सारे इंपॉर्टेंट जो हिमालय के जो पीक हैं, जो चोटी है, वो सब इसी के अंदर आते हैं, ग्रेटर हिमालय के अंदर ही। ये देखो सम हाईएस्ट पीक, सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। 884 हाइट है उसकी, हिमालय की है। और इंडिया की हाईएस्ट पीक हिमालय की, मैंने क्या बोला, हिमालय की, ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग, हिमालय के सब बुक में नहीं है आपके, बट जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए। हिमालय की है कंचनजंगा, इंडिया की 8598। बट अगर आपसे कोई ये पूछ दे इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो है उसका आंसर K2। कंचनजंगा नहीं करोगे आप, उसका फिर K2 करोगे। K2 इस लिस्ट में K2 दिख नहीं रहा होगा आपको कहीं, तो वो काराकोरम रेंजेस की है, ठीक है। ये कुछ है मकलाऊ, धलगु, नंगा देखो एक ही है नंगा पर्वत, एक है नामचा पर्वत होगा, नामचा बरवा, ठीक है। ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, नामचा वाला अरुणाचल प्रदेश है। तो हिमालय इन दोनों पर्वत के बीच में पूरा तरह से एक तरह से देखा तो फैला हुआ है, ठीक है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेटेस्ट हिमालय एसिमेट्रिकल इन नेचर एंड द कोर ऑफ द पार्ट इज कंप्लीट। एसिमेट्रिकल मतलब यार देखो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल होता है ना कि इक्वल पार्ट्स में बटे हुए हैं तीनों हिमालय, तीनों रेंजेस, वैसा नहीं है, कहीं ऊपर नीचे पीक्स हो रही है। बिकॉज ऑफ द लॉफ्टी हाइट द पीक्स इन द रेंजेस आर पेरिनियरली स्नो बाउंडेड। पेरिनियरली मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट, निरंतर, ठीक है। तो स्नो बाउंड मतलब बर्फ से घिरा हुआ है जो हाईएस्ट पीक्स है लगातार। देखो ये जैसे कि तिब्बतन प्लेटू, ये आपका ग्रेटर हिमालय, ये आपका अदर आउटर हिमालय हो गया, लेसर हिमालय, और ये आउटर हिमालय। तो ये ऐसे करके अनइवन सी है। ये आपका आपकी बुक में दिया होगा ना, हाँ बुक वाली आपकी। ये देखो लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, शिवालिक रेंज, ये 3 रेंज भी इंपॉर्टेंट है एज ए, मतलब नॉर्मल बात करिए। ये आपको देखो ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका कंचनजंगा, ये कंचनजंगा जब इंडिया की हाईएस्ट पीक है हिमालय की तरफ से, ये बुक देख लेना। लेसर हिमालय देखो हमारा फर्स्ट वाला हो गया, अब लेसर हिमालय करते हैं। लेसर हिमालय में क्या क्या है। दिस लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ द ग्रेटेस्ट हिमालय, एल्टीट्यूड पीक्स इन द रेंज वेरीज फ्रॉम 3700 से 4500 मीटर। इसके नीचे है लेसर हिमालय वाले, फर्स्ट वाला जो ग्रेटर हिमालय था उसके नीचे आता है हमारा लेसर हिमालय और हिमाचल, हिमाचल ही बोलते। उसकी इतनी सारी एल्टीट्यूड पीक्स है, जो हाईएस्ट पीक्स उसकी है 3700 से 400, इसके बीच में है दोनों, ठीक है। एवरेज विड्थ ऑफ दिस रेंज इज 50 किलोमीटर विड्थ, जो चौड़ाई है ना, दिख रहा है आपको, ये जो ये विड्थ है, ये इसकी वेरी करते हैं 50 किलोमीटर के आसपास, यहाँ से लेके वहां तक अरुणाचल प्रदेश तक। इज मेनली कंपोज हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। पीर पंजल इंपॉर्टेंट रेंजेस है इसके, कौन से वाले के, हिमाचल वाले रेंजेस के, हिमाचल वाले, ठीक है। तो इसके पीर पंजल एक रेंज है, इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो पिक्चर आपको दिख रही है साफ साफ। ये काराकोरम रेंजेस है, पता है ना, काराकोरम माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स, और ये पीर पंजल रेंज ये वाली, और ये ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के अंदर आता है ना पीर पंजल, ग्रेट हिमालय के नीचे था हिमाचल वाली रेंज। तो ये पीर पंजल रेंजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं मूवी में भी नाम सुना होगा, पीर पंजल रेंज, पीर पंजल, कौन सी मूवी, उरी, ऐसी कुछ है मूवी। तो दूसरी धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वन। द लास्ट वन इज शिवालिक। शिवालिक को देखते हैं तीसरा, आउटर मोस्ट जो बोलते हैं। दिस आउटर मोस्ट रेंज इन द हिमालय
एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 9000 से 1100 किलोमीटर। ये तो इन तीनों से दोनों से छोटी थर्ड वाली है, ठीक है। इसकी हाइट बिटवीन 9000 से 11,000 1100 किलोमीटर इन दिस रेंज एंड द विड्थ इज वेरीज बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। उससे पिछली वाली कितनी थी 50 किलोमीटर, ये 10 to 50 वेरी करती है। ये रही आपकी, ये जा रही है येलो वाली। आपकी बुक में ध्यान से देखना, अच्छे से बनी हुई है वो। These ranges are composed of unconsolidated sediments. The longitudinal valley lying between Himachal and Shivalik called Doon. अब यहाँ पे दो टर्म है, दून और एक वैली। वैली क्या होती है? वैली दो माउंटेन्स, ये माउंटेन्स है, दो माउंटेन्स के बीच में जो रहने वाले जो लैंड जहाँ पीपल रहते हैं वो वैली होती है, ठीक है। आपको मैं अभी समझाता हूँ। और दून अभी बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। देहरादून, कोटले दून, पाटले दून आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दून। अब देखो दून, अब मैंने आपको वैली बताई कि वैली क्या है। कश्मीर वैली कौन सी एक फेमस है मनाली के पास, पता नहीं मेरे को इतना याद नहीं आता है, कुल्लू मनाली ऐसा करके वैली है, ठीक है। तो दून तो आपके एरिया देहरादून, कोटले दून। तो अब देखो दून क्या होते हैं, दो हिमालय के बीच में जो रहने वाली जगह है, जो ऐसे ऐसे देखो, ये तो वैली होगी ना, ये माउंटेन्स है। यहाँ पे जो ये जो एरिया है, यहाँ पे जो प्लेन एरिया आएंगे जो रहेगी, ये तो वैली हो गई, ठीक है। इसे तो वैली बोल दिया आपने। और आप दून किसे बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि पिछले स्लाइड में लेके चलो आपको, यहाँ पे लिखा ना लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन टू हिमाचल एंड शिवालिक। ये लेसर हिमालय और ये हिमालय शिवालिक, इसके बीच में जो ये एरिया है, ये वाला, अभी बोलो ये भी लॉन्गिट्यूडनल का वहां पर टर्म यूज किया, लॉन्गिट्यूडनल। देखो ये माउंटेन्स, ये माउंटेन, ठीक है। एक ये भी माउंटेन हो गई, आपका कैसे बनाऊं मैं, चलो ये आपका आउटर वो हो गया आपका लेसर हिमालय, और ये हो गया आपका ये शिवालिक, ठीक है। अब इन पे लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन कैसी होती है आपको पता है ना, स्ट्रेट वाली। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये वाली रेड में कर देता हूँ उसको मैं, ये और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली, इनको दून बोलते हैं, ठीक है। वैली आपको पता चल गया, दून भी आपको पता चल गया, ठीक है। ये होते हैं दून। और आपके एग्जांपल है तीन ये दून याद कर लेना। हिमालय अभी डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हिमालय का डिवीजन भी हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट से, डिमिकेटेड बाय रिवर वैली, रिवर के तरीके से, जैसे रिवर से बांटा हुआ हिमालय को। पहले तो हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ लिया कैसे कैसे, अब रिवर से बांटते, रिवर से कैसे बांटी हुई हिमालय वो भी देखते हैं। पहला पंजाब हिमालय, कौन सी रिवर से? दिस पार्ट लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इंडस एंड सतलुज रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज नोन एज कश्मीर हिमालय। इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, कश्मीर हिमालय बोलते हैं, एंड द हिमाचल हिमालय। अगला आ गया आपका, अभी इसको मैप से दिखाता हूं आपको, मैप समझ में आ जाएगा। कुमाऊं हिमालय, दिस पार्ट लाई बिटवीन सतलुज एंड काली। तो यहाँ पे कहता है इंडस सतलुज, फिर सतलुज से काली, और फिर नेपाल हिमालय आ गया आपका। दिस पार्ट लाई बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर, ठीक है, काली और तीस्ता रिवर। ये देखो मैप, लास्ट वाला भी देख लो। असम हिमालय, पांचवा असम हिमालय, दिस पार्ट लाई बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर। तो ये तीस्ता और दिहांग रिवर, यानी कि करके अब देखो यहाँ से मैप में अच्छे से, ये इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर, इसको बोलते हैं पंजाब। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे देख लेना, ये सही है वैसे समझाने लायक। तो सतलुज से काली रिवर, इसको कुमाऊं हिमालय बोल रहे हैं, और काली रिवर से तीस्ता रिवर के जो बीच में हिमालय सारा, उसको नेपाल हिमालय बोल रहे हैं। और तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर, इसको बोलते हैं असम रिवर। तो ये माउंटेन वेस्ट टू ईस्ट रिवर के थ्रू बांटी गई है, ठीक है। सॉरी। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। अब पूर्वांचल क्या, पूर्वांचल पूर्व यानी कि ईस्ट वाला, पूर्वांचल सुना आपने वर्ड कभी पूर्वांचल, तो ईस्टर्न साइड वाले की बात कर रहे हैं। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन व्हिच आर सेडिमेंटरी रॉक्स। देखो ये वाले हिस्से, अभी क्या है ना, जैसे कि हिमालय जा रहा है, हिमालय ऐसे करके ऊपर से इंडिया से आता है, नेपाल नेपाल से होके, ठीक है, और उधर से वेस्ट बंगाल ऊपर से दार्जिलिंग से होके ऐसे करके नीचे। जब यहाँ देखो, यहाँ से जब आते हैं ना नेपाल, तो ये नामचा पर्वत बताया था ना, नामचा पर्वत, नामचा बरवा, नंगा पर्वत, नामचा बरवा। तो यहाँ से ना ये बैंड हो जाती है साउथ की तरफ, हिमालय, ठीक है। यहाँ से हल्का सा बैंड होके साउथ की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ से ही आते हैं आपके तीन, पटकाई और नागा और मीजो, ये तीन हिल्स है,
ठीक है, यहाँ पे लिखा द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो यहाँ से आके ये रहा पटकाई, नागा एंड मिजो हिल्स। तो इधर से मुड़ के ये नीचे की तरफ जाती है, ये 3 हिल्स की तरफ, ठीक है। ये आपका आ गया असम वाला पूर्वांचल हिल्स आपका आ गया, ठीक है। यहीं खत्म नहीं होता। नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय आपका कंप्लीट हो चुका है। नॉर्दर्न प्लेन की तरफ चलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में क्या क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with the tributaries। यहाँ वर्ड यूज हुआ है ट्रिब्यूटरीज। अभी मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेते हैं इंडो नॉर्दर्न प्लेन बना कैसे है। देखो, जब रिवर्स माउंटेन से आई ना, ऊपर से जब माउंटेन से निकलते हैं ना रिवर, जब ओरिजिनेट होती है वहां से रिवर, तो बहुत सारे मतलब माउंटेन्स पत्थर वत्थर वगैरह ला के सारे अच्छे से भी, तो वो जाके डिपॉजिट होते हैं नॉर्दर्न प्लेन में। मतलब पहले माउंटेन्स आएगा, फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन आती है, ठीक है। आपने मैप में भी देखा होगा, पंजाब हिमाचल के बाद फिर नॉर्दर्न प्लेन आता है। दिल्ली वाले स्टेट हो गया, हरियाणा वाले स्टेट हो गए, पंजाब वाले, ये जो यूपी वाले, तो वो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया पूरा है। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल, इसकी जो सॉइल होती है मोस्ट फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी सॉइल होती है, मतलब 24 कैरेट गोल्ड मान लो। तो नॉर्दर्न प्लेन ये हो गया आपका। देखो ये रहा नॉर्दर्न प्लेन, ये यहाँ से, ये एरिया याद रख लेना, एरिया देख लेना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, असम, नेपाल, ये एरिया है। तो नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बहुत फैला हुआ है। 2004 किलोमीटर इसकी वो है लॉन्ग है, हिमालय जितनी ही लॉन्ग है। 240 किलोमीटर 300 मीटर इसकी वो होगी विड्थ, ठीक है। द रिवर दैट फ्लो प्लेन्स फ्रॉम माउंटेन्स एंड इन्वॉल्व इन द डिपोजिटल वर्क, पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर बहने वाली नदियां। द लोअर कोर्स ऑफ द ड्यू टू जेंटल स्लोप, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिवरराइन आइलैंड। रिवरराइन यहाँ पे, अच्छा मैं आपसे पहले वो बताना भूल गया, सॉरी। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? देखो एक दो वर्ड है, ट्रिब्यूटरीज एक डिस्ट्रीब्यूटरीज। चलो डिस्ट्रीब्यूटरीज बात बताऊं, पहले ट्रिब्यूटरीज सुन लो। ये रिवर निकल रही है, ये रिवर, ठीक है। ये मान लो एक रिवर हो गई गंगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिवर जा रही है, ये मिल रही है इससे, ये इंटरसेक्ट हो रही है, ये है यमुना, ठीक है। अब ये बड़ी नदी कौन सी है इसमें से? गंगा। इसके अंदर मिला कौन सा? अब तो हम तुम ये भी कह सकते हो, अगर छोटी नदी होती ना, अगर दोनों मतलब सेम होते तो कुछ बताना मुश्किल होता। यहाँ पे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, और ये है छोटी नदी यमुना। ये दोनों मिल, ये यमुना जाके इसमें मिली है, तो ये ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहयोग देना किसी चीज में अपना, ठीक है, अपना सहयोग देना किसी, ठीक है। तो यहाँ हो गया यमुना, इसमें जाके मिल रही है, छोटी नदी है यमुना अकॉर्डिंग टू गंगा, ठीक है, एज कंपेयर गंगा। तो ये जाके ट्रिब्यूट कर रही है गंगा के अंदर, ठीक है। अगर यही यमुना बड़ी होती और गंगा छोटी होती और ऐसे मिल रहे होते ना, तो गंगा ट्रिब्यूट करती यमुना को, तो ट्रिब्यूटरी समझ में आया। अभी डिस्ट्रीब्यूटरी, रिवर लाइन बताता हूँ तुम्हें। देखो रिवर लाइन क्या होता है ना, जब भाई हिमालय से रिवर निकलती है, बहुत तेज होती है, स्पीड बहुत तेज होती है। फिर जब नीचे नीचे अपने पत्थर वो कंकड़ वंकड़ लेके आते हैं, बाद मिनरल्स रॉक्स वगैरह उनके साथ आते हैं, तो जब वो आते हैं तो फिर स्पीड स्लो हो जाती है। होता क्या है ना, जब रिवर ऐसे निकल रही है ना कि बहुत स्पीड में, ठीक है, तो जब रॉक्स आते हैं ऐसे करके, जो रॉक्स आ रहे हैं ये, तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं बड़े बड़े, कभी रुक जाते हैं। तो जो ये एरिया रुक जाता है ना, यहाँ पे कभी कभी ना लैंड बन जाते हैं। आपको पिक्चर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो आप, ये रिवर जा रही है यहाँ से, ये रिवर ऐसे गई, ये रिवर ऐसे गई, यहाँ पे कुछ एरिया बच गया, ये लैंड बच गई, तो ये रिवर लाइन है। दो रिवर को ऐसे बीच में से जो एरिया बच गया, वो लैंड अगर बच गया बीच में, वो होते हैं रिवर लाइन। माजुली रिवर होती है ना, माजुली ब्रह्मपुत्र में, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर लाइन है, ठीक है। आपके बुक में दिया है, इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर में आ सकता है। द रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इट न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, दिस चैनल्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज बता दिया, रिवर लाइन बता दिया, डिस्ट्रीब्यूटरीज बताता हूँ, पिक्चर से बताता हूँ तुम्हें। ये देखो, इसी कितनी सारी डेल्टा ब्रांचेस बन रही है, ऐसे करके निकल रही हैं, ठीक है, ऐसे करके। रिवर तो एक ही आ रही है, यहाँ से एक ही रिवर आ रही है इधर से, और इतनी सारी इसकी ब्रांचेस निकल के जा रही है। ये होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे करके वही फैल जाती है। ट्रिब्यूटरीज सहयोग देना, डिस्ट्रीब्यूटरीज ऐसे बढ़ जाना, दूसरों में बांट देना, ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, ये अपना डेल्टा बना देती है, निकल जाती है। ओके, आगे चलते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अब नॉर्दर्न प्लेन 3 सेक्शन पे डिवाइडेड है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। 3 प्लेन है, देखते तीनों के करके। ये आपके हैं
यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पंजाब प्लेन, पंजाब वाला एरिया, फिर आपका गंगा प्लेन, द गंगा इंडो गंगेटिक बेल्ट है जो पूरी वो, और तीसरा ब्रह्मपुत्र जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। पंजाब प्लेन के बारे में देखते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू द पंजाब प्लेन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। जो वेस्टर्न पार्ट है क्या, हाँ सॉरी, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मैं बताता हूँ, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियों के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगी, इसको याद कर लेना। ये देखो, ये वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, ये आपका इंडस नदी यहाँ से निकल के जा रही है, ये रही, ये झेलम, ये आपका ये जम्मू है, ये चेनाब, रवि। अब इसे याद कैसे करें, 5 ट्रिक है, मैं आपको 5 है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। क्या है, आर, देखो एक तो हो गया आपका आर से रवि, आर सी बी, 3 तो मुझे याद है, आर सी बी, एस जे, सीनियर जूनियर कर लो, जो भी हिसाब है उससे कर लो। आर सी बी तो याद हो गया ना, आर से रवि, सी से चेनाब, बी से ब्यास, एस से सतलुज, जे से झेलम, खत्म। अब एस जे वाला तुम कंसेप्ट देख लेना यार, मैंने आज थोड़ा सोचा बट मुझसे बन नहीं पाया, तुम बना लेना एक बार हो सके तो, मुझे ये बता देना। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डोब्स। डोब्स क्या है अभी बता दो, पिक्चर से देखो तो। डोब इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, डो मीनिंग 2 और ए मतलब वाटर, ठीक है। वैसे ही पंजाब का है 5 उससे बना है डोब्स। देखो ये देखो, वैसे बताता हूँ आपको डोब्स, 2 रिवर, एक रिवर ये रही, एक रिवर ये रही, ये रिवर जहाँ मिलेगी ना, ये रिवर जहाँ मिलेगी, यहाँ इंटरसेक्ट हो गई, ये मिल रही है, तो जो बीच में जो लैंड बनेगा उसे डोब्स बोलते हैं। जो 2 रिवरों के इधर जो 2 रिवर है, इसके बीच में जो लैंड है ये वाली, ये इसे डोब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जा रही है एक इंडस और यहाँ से जाती है एक सतलुज, तो बीच में बाकी रिवर भी हैं, लेकिन जो ये एरिया है ना, ये पूरा का पूरा ये डोब्स कहते हैं, इसे डोब्स है ये, ठीक है। वैसे ही पंजाब का, पंजाब भी ऑल्सो, पंजाबी 2 वर्ड से मिला है, पन और अब। अब का मतलब वाटर, पन का मतलब 5, तो 5 रिवर वाला स्टेट पंजाब। गंगा प्लेन में देखते हैं, एक्सटेंडेड बिटवीन घाघर टू तीस्ता रिवर। घग्गर ये आपका हरियाणा में पड़ेगा, हाँ हरियाणा में है, और तीस्ता रिवर आपका लास्ट। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तक है ये गंगा प्लेन आपका। स्टार्ट कहाँ से होता है, हरियाणा से, ये 2 रिवर के बीच में डिवाइड। इन द ईस्टर्न पर्टिकुलरली इन असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र। अब जो तीसरा वाला था ना आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन, वो था, वो ईस्ट में है आपका, बट असम लाइज, असम वाला एरिया, अरुणाचल असम वाले एरिया में, वहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो वो वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, ये आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन, और यहाँ तक ये आपका गंगा प्लेन। ये हमारे टेलीग्राम चैनल आज का तो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम का चैनल हमारा, यहाँ पे आप ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ले सकते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में कवर कर लेंगे इस चैप्टर को कम्प्लीटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।